हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नफीस सर और अब केमिस्ट्री सिलेबस न्यू स्टैंडर्ड का चैप्टर 13 अमाइंस, जिसके एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 296 पर हैं। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमाइन इज sp, sp2, sp3 और sp3d। स्टूडेंट्स, प्राइमरी अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप होता है, ये होता है प्राइमरी अमाइन। तो जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्री है और उस पर हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का sp3 है, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बॉन्ड बनाते हैं और एक जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाता। एनीवे, क्वेश्चन का आंसर है sp3 यानी कि ऑप्शन सी। अगली एमसीक्यू सेकेंड, आइसोब्यूटाइलामाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटाइल अमाइन का, ये प्राइमरी अमाइन है और ये जो ग्रुप है ये आइसोब्यूटाइल है, इसलिए इसका नाम है आइसोब्यूटाइल अमाइन। प्राइमरी अमाइन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, जो थर्ड एमसीक्यू है इस क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ the highest boiling point? n-butylamine, secondary butylamine, isobutylamine और टर्शरी ब्यूटाइलामाइन। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर n-butyl अमाइन देखेंगे, ये कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर। इसी तरीके से B, C and D चारों ऑप्शंस के स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है n-butyl अमाइन, जिसमें ब्यूटाइल ग्रुप ये स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है। बी ऑप्शन में सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो आप ये देखेंगे जो अमीनो ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। सी है आइसोब्यूटाइल, तो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी इसी तरीके की एग्जाम्पल थी आइसोब्यूटाइल की, आइसोब्यूटाइल अमाइन, तो ये प्राइमरी अमाइन है बट ये ग्रुप आइसोब्यूटाइल है। एंड लास्ट वन इज अ टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, तो अमाइनो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो नेबरिंग 3 कार्बन से मिथाइल ग्रुप से अटैच है, इसलिए ये टर्शरी अमाइन है। अब इनमें बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिखी है। n-butylamine 78 डिग्री सेल्सियस, सेकेंडरी ब्यूटाइलामाइन 63 डिग्री सेल्सियस, आइसोब्यूटाइलामाइन 69 डिग्री सेल्सियस एंड टर्शरी ब्यूटाइलामाइन 46 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से जो हाईएस्ट है वो नॉर्मल चेन ग्रुप के लिए है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, n-butyl अमाइन। अब अगली एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ? ट्राइमिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन, अमोनिया और डायमिथाइल अमाइन। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में आपने ये एक ऑर्डर देखा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। तो इसमें आप देखेंगे तो अमोनिया की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कम है, उससे ज़्यादा प्राइमरी अमाइन की है और उससे ज़्यादा सेकेंडरी अमाइन की है, लेकिन टर्शरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी से कम है। और फिर एक पैराग्राफ में आपने ये भी पढ़ा होगा, एज पर द ऑब्जर्व pKb वैल्यूज ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसमें जो होगी वो है सेकेंडरी अमाइन। इन ऑप्शंस में से ये जो डायमिथाइल अमाइन है ये सेकेंडरी अमाइन है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डायमिथाइल अमाइन। अब अगली एमसीक्यू, फिफ्थ एमसीक्यू है टेक्स्ट बुक में ये, विच टाइप ऑफ अमाइन डस प्रोड्यूस N2 व्हेन ट्रीटेड विथ HNO2? प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस। स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस
ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये HNO2 जो है ये नाइट्रस एसिड है और प्राइमरी अमाइन, ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स एज वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अब ये जो सॉल्ट है एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, पहले ये फॉर्म होता है लेकिन ये अनस्टेबल है, विच डिकम्पोज इमीडिएटली बाय रिएक्शन विथ सॉल्वेंट वाटर। corresponding alcohol is formed as the product of the reaction and nitrogen gas is liberated। फिर आपको आगे चलकर ये रिएक्शन मिली होगी, ये प्राइमरी अमाइन है, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट होता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है अनस्टेबल, फिर वो आगे डिकम्पोज होता है तो ये नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है प्राइमरी अमाइन ऑप्शन ए। अब अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और बोथ सेकेंडरी एंड टर्शरी। स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा आर्टिकल कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, तो इसमें भी लिखा है एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। अगेन यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म गिव फोल ऑफेंसिव स्मेलिंग प्रोडक्ट्स कॉल्ड अल्किल एरिल आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल अमाइंस। तो ये कार्बाइल अमाइंस कौन बना रहा है, प्राइमरी अमाइंस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके। दिस रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो यहाँ पर अगेन ये प्राइमरी अमाइन है और इससे ये अल्किल आइसोसाइनाइड बनता है जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन, इसलिए इसका आंसर भी है प्राइमरी अमाइन ऑप्शन ए। 7th MCQ टेक्स्ट बुक की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा अमाइन एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट नहीं करता, ये आपको बताना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस अंडरगो एसिलेशन रिएक्शन, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस एसिटिल क्लोराइड के साथ एसिलेशन रिएक्शन करते हैं। ऑन रिएक्शन ऑफ दीज अमाइंस विद एसिटिल क्लोराइड हाइड्रोजन एटम्स ऑन नाइट्रोजन आर रिप्लेस बाय एसिटिल ग्रुप। तो पता चला कि अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन से अटैच एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, इस वजह से एसिलेशन होगा और वो रिप्लेस्ड होगा बाय एसिटिल ग्रुप। तो टर्शरी अमाइंस डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन अटैच डायरेक्टली टू द नाइट्रोजन, हैंस टर्शरी अमाइन डू नॉट अंडरगो एसिलेशन रिएक्शन। अब इन चारों ऑप्शन में से जो टर्शरी है उसे आपको सिलेक्ट करना है, तो ऐसा नाइट्रोजन जिसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, NH2, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है। डी ऑप्शन ये भी प्राइमरी अमाइन है। सी में देखेंगे तो नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, उसके तीनों बॉन्ड जो ये इथाइल ग्रुप ट्राइस 3 इथाइल ग्रुप से अटैच है, तो ये टर्शरी अमाइन जो है इसमें हाइड्रोजन नहीं है और ये एसिटिल क्लोराइड के साथ में एसिलेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए इस MCQ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 9th MCQ की तरफ। Which of the following compounds will dissolve in aqueous NaOH after undergoing reaction with Hinsberg reagent? इथाइलमाइन, ट्राइइथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन और डाइइथाइलमाइन। हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये जो है इसको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। इथाइल अमाइन जो कि प्राइमरी अमाइन है, रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन गिवन है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये प्राइमरी अमाइन इथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट होता है तो ये एक अमाइड बनाता है। फिर आगे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि द हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इथेनामाइन, यानी कि इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ अटैच, इज स्ट्रांगली एसिडिक,
हेंस इट इज़ सॉल्यूबल इन अल्कली, ये अल्कली में सॉल्यूबल है। ये इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। आगे बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू टेक्स्ट बुक की, जिसका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें आपको प्रोडक्ट बी पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या है ये प्रोडक्ट बी। स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, जनरल रिएक्शन है RCN प्लस 4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल गिव्स प्राइमरी अमाइन। ये प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में आपको मिलेगा। और फिर आगे बढ़कर जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्राइमरी अमाइन की रिएक्शंस को आपने इस तरीके से देखा होगा कि ये प्राइमरी अमाइन है नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पर मिलता है कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट है तो फ़ौरन ये डिकम्पोज हो जाता है अल्कोहल में और नाइट्रोजन गैस में NaCl, तो ये अल्कोहल फॉर्म करता है। स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस इक्वेशन में आपने देखा था कि यहाँ पे एक कार्बन साइनो ग्रुप का एक्स्ट्रा है, साइनाइड ग्रुप का, तो ये R में जितने भी कार्बन होंगे ये उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट ये प्राइमरी अमाइन है। तो अगली रिएक्शन में मैंने R डैश लिखा है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि R प्लस C, ये R में जितने कार्बन है और ये +1 ये टोटल होगा R डैश, तो ये सेम अल्किल ग्रुप यहाँ पर अल्कोहल में शो होगा। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ये मिथाइल ग्रुप है R के प्लेस पर, उससे एक एक्स्ट्रा कार्बन अटैच है साइनाइड ग्रुप का, तो ये 2 कार्बन्स हो गए, इसलिए प्रोडक्ट में भी टोटल 2 कार्बन्स होंगे और OH ग्रुप अटैच होगा, तो CH3 CH2 OH ये आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे D इथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं अगली MCQ टेक्स्ट बुक की 10th। Which of the following compounds contains azo linkage? Hydrazine, p-hydroxyazobenzene, n-nitrosodiethylamine, ethylene diamine। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर शो किया है p-hydroxyazobenzen, तो यहाँ पे 2 बेंजीन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है पैरा पोजीशन पे, और ये जो लिंक है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ये एजो बॉन्ड है, एजो लिंकेज है, तो डेफिनेटली इस MCQ का आंसर है ऑप्शन बी p-hydroxyazobenzen।